शाम का वक्त है और एक बार ये रीट आंदोलन में मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा दिखाएं कि अभी कुछ लोग कुछ पर्सनल काम से चले गए हैं। आंदोलन बरकरार जारी है और खाने पीने की व्यवस्था जिस तरह से इनकी एक कमेटी है, जो जैसा होता है वैसा अपने ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनकी व्यवस्था यहाँ की जाती है। हम लगातार इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल का शहीद स्मारक से वाकई एक बहुत पुराना नाता है, क्योंकि यहाँ तमाम बेरोजगार और अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांगने के लिए यहाँ जब आते हैं तो आपको पता है कि जो बड़ी मीडिया जिसे बोलते हैं वो इनकी आवाज़ नहीं उठाती। तो ऐसे में हमारी जो आत्मा यही कहती है कि पत्रकारिता का जो धर्म वो वाकई यही है कि इनकी बात की जाए। और यही कारण है कि हमारे चैनल में करीब 80% जो वीडियो हैं वो बेरोजगार और पीड़ित और प्रताड़ित लोगों की आवाज़ है, क्योंकि जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती उसकी आवाज़ इन्वेस्टिगेशन मीडिया होता है। रीट वाली ये कुछ ये महिलाएं हैं और हम लेते रहते हैं, इनका भी लिया था ना कल। हटाओ इनको, एक बार मास्क हटाओ। वाकई बात ये है कि बात क्या की जाए। रीट है 21,000 में से 15 को नियुक्ति दे दी, 6,000 को नियुक्ति मिली नहीं और सरकार से ये मांगने के लिए आए और सरकार ने इनको नियुक्ति नहीं दी। अब सवाल ये है कि अब आगे खबर क्या होती है, क्योंकि हमारा एक काम होता है कि जब हम किसी आंदोलन की कवरेज करते हैं ना तो फिर डेली उसको अपडेट करते हैं और वहीं से हम खबर निकालते हैं और वहीं सरकार के सामने और जनता के सामने जनता की आवाज़ के रूप में रख देते हैं। ये नारी शक्ति, ये महिला शक्ति है। हालांकि बीजेपी की सरकार दीवारों पे और बड़े बड़े कागज़ों में स्लोगन लिखा रहता है कि महिला की सुरक्षा, नारी की सुरक्षा, नारी का विकास, महिला का विकास, बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, ये तमाम स्लोगन रहते हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है। हालांकि वो सरकार तो है लेकिन वो पर्ची से नाम खुलाता, आपको पता होगा, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का। ये नारी शक्ति है राजस्थान की। आपको आपके घर में होना चाहिए, आपके परिवार के साथ होना चाहिए। शाम का समय तो वैसे भी महिलाओं के लिए एक तरह से अपराध है कि महिला निकल नहीं सकती। और आप यहाँ अपने कौन से गांव से यहाँ जयपुर में आ गई? हम अलवर से आए हुए हैं। अलवर से आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं और हमें नियुक्ति के लिए आना पड़ा है यहाँ पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं कि मम्मा कब आएगी, और हम यहाँ पे पड़े हैं रात में, दिन में, पूरे दिन। बच्चों के पास में है नहीं हम, तो अब बताओ गवर्नमेंट कहाँ नारी के अलावा पति, सास, ससुर भी है। वो तो बोलते हैं कि उनको नहीं, वो तो पूरा परिवार, वो तो चलो बड़े हैं तो बच्चों को तो माँ की जरूरत होती है ना। तो हम बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटा सा है, छोड़ के पड़े हैं यहाँ पे रात को। हमें यही नहीं पता कि हमें रहना कहाँ पे है, खाना पीना ये जो होगा ठीक मिलेगा, ठीक है, नहीं भूखे पड़े रहेंगे यहाँ पे। हमें नहीं पता, सरकार को हमें नियुक्ति दिलवानी होगी। अच्छा, घर वालों ने आपको आसानी से आने दिया? नहीं, जबरदस्ती आए हैं ना, क्या आए हैं, लड़ाई करके आए हैं। ऐसे कौन भेजता है रात के टाइम रुकने के लिए? कोई नहीं भेजता हमें। उन्होंने तो ये कहा होगा कि सबको मिलेगी तो आपको मिल जाएगी, यही कहा होगा ना। नमस्कार। वैसे तो देखो, समाज में बोला जाता है कि शिक्षक को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, पर आज आप देखिए आपके समाज का क्या हाल है। यहाँ पे जो ये जो हम बोल रहे हैं महिलाओं को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज हम जो शिक्षित हैं और शिक्षक हैं वही आज रोड पे हैं, तो इस समाज को क्या होगा आप ही देखिए। और पहले तो बेरोजगार थे, अब बेघर हैं। क्या जवाब देंगे घर जाके कि अब हमारे पास नौकरी भी नहीं है और अब घर भी नहीं है, क्योंकि वो घुसने नहीं देंगे। अब कोई झूठ बोल के आ रहा है, कुछ बोल के आ रहा है कि बस यही कि ज्वाइनिंग तो होगी, बस अब फाइनल है। 2 दिन आपको यहाँ हो गए, तो कुछ टटोला मामला सिस्टम का कि क्या कुछ वाकई कुछ
क्या सामने आया? नहीं लग रहा है कोई भी हमारी सुनवाई कर रहा है, बस ये लग रहा है सब अपना गेम खेल रहे हैं, सब अपना अकाउंट अपना बैंक भर रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि बस मैं हूँ, और नहीं लग रहा कोई हम पे कोई ध्यान दे रहा है या कोई। और जो हमारा राइट है, हम ऐसा नहीं कुछ क्राइम करके बैठे हैं यहाँ, अपने बच्चों को, अपने घर को, मैं सिंगल लेडी हूँ, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को भी छोड़कर आई हूँ पड़ोस में, उसके मुझे ये भी नहीं पता वो वहाँ पे कैसे ध्यान है। की जो बात है, ध्यान तो आपके ऊपर दिया जा रहा है, ये तमाम ये जो ये पुलिस बैठी है ना, ये दस्ता ये ध्यान दे रहा होगा आप। अब मैंने तभी तो बता रही हूँ, पहले तो बेरोजगार थे, अब बेघर भी हैं कि अब हमारा घर कौन सा है बेरोजगारी के। और ये सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि ये पुलिस भगा देंगे यहाँ से, हैं आप पे केस कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो ये बताइए, जेल में रहें, घर रहें, कि हम क्या करें? सिर्फ एक नियुक्ति, सिर्फ एक लेटर, ज्वाइनिंग लेटर पे सब कुछ रुका हुआ है, स्कूल मिल गया है, जा चुके हैं। समस्या यही है कि बस अब हमारा थोड़ा सा सोल्यूशन हो। आप कहाँ से आई और आप? अलवर जिले से हैं। अलवर जिले से। तो ये दूर दराज से यहाँ आई हैं। अब एक बार ये आप दिखाएं कि राम राज्य की सरकार में युवाओं की एक गुहार, चयनितों को नियुक्ति दो, आचार संहिता बनी युवाओं के लिए अभिशाप। तो आप ये बताओ कि ये आचार संहिता आपके लिए अभिशाप कैसे बनी? आचार संहिता हमारे लिए अभिशाप बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना सर, इमोशनली डैमेज हुआ है हमारे लिए। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने जो भी बोला है ना, मैं वो सब कुछ सही बोला है। मैं कुछ अलग बात कहना चाहता हूँ जो आपके समक्ष अभी तक नहीं आई होगी। मेरा दोस्त है सत्येंद्र नाम का, उसकी सगाई हो चुकी है, और सगाई होने के बाद उसके अभी जैसे शादी चल रही है, उसकी शादी होने वाली थी, कार्ड छपने वाले थे, बट लड़की वालों को पता पड़ने के कारण कि बंदा तो नौकरी लगा ही नहीं, हाँ। तो रिश्ता ठुकरा दिया, रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अभी बेचारा यहाँ बैठा है, ना ही उसकी सगाई ढंग से हो पाई, ना उसकी शादी हो पाई। कहाँ है वो दोस्त? अभी यहीं था वो, सत्येंद्र नाम का बंदा, अभी इधर उधर ही होगा। तो यही है सर, इमोशनली डैमेज किया जा रहा है। हम टीचरों की नियुक्ति ना होने के कारण उनकी शादी रुक रही है। इससे बड़ा दुख दर्द क्या हो सकता है? तो यही कहना चाहता हूँ मैं, अपनी नियुक्ति होनी चाहिए, कैसे भी हाल ही होनी चाहिए सर। देखिए, शादियाँ सगाइयाँ सिर्फ इसलिए टूट रही हैं कि नियुक्ति नहीं मिली, और उन जो लड़की वालों को पता लगा कि ये तो कोई नौकरी वोकरी नहीं है, ये तो सब फर्जीवाड़े की दुकान है, इन्होंने झूठ सांस बोल दिया, और तमाम आरोप भी लग रहे हैं। समाज भी इनको प्रताड़ित कर रहा है, कोई इनको फर्जी बता रहा है, कोई इनको बोल रहा है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, नौकरी लगी नहीं है, और इस तरह से इनको, और जो इनका जो परिवार है उसको समाज और रिश्तेदार, आपको समझ सकते हैं कि समाज से ज़्यादा अगर कोई ताने मारता है, वो अपने सगे संबंधी जो खास जो रिश्तेदार होते हैं वो मारते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें इनका क्या कसूर? नौकरी तो इनकी लगी, नियुक्ति इनकी मिली नहीं, लेकिन समाज इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, और तमाम समाज इस तरह से आरोप लगा रहा है कि माना कि समाज के साथ ही कोई बहुत बड़ा इन्होंने अपराध किया हो। घर से निकलना मुश्किल है सर। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? नाम क्या था सर? अजय सिंह है मेरा नाम, मैं भरतपुर से आया हूँ। आपका नाम क्या? नमस्ते, राजेश कुमार फ्रॉम अलवर। अब क्या तो मैं पूछूं आपसे, क्या आप बताओगे? आप खुद ही बता दो। चलो, सबसे बड़ी कहानी है कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो सुनने वाला कोई नहीं है, ना मेन लीडर है। अब यहाँ है तो जैसे पुलिस कहती है हमारा प्रोटोकॉल है, इसको करो, आप जाओ यहाँ से, धरना बंद करो, ठीक है। मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्री कहते हैं, हम जब शिक्षा मंत्री जो दिलावर साहब हैं उनके पास कल गए थे तो उन्होंने बोला, हमने बोला सर हमारी भर्ती प्रक्रिया दिन थी और हमको रोक लिया गया है, 6000 बंदे जो बचे हैं और 15,500 को नौकरी मिल चुकी है। तो उन्होंने ये कहा कि तो ये तो बाकी तो लग गया, अब कांग्रेस खा गई इनको 6000 को। उनका ये जवाब थोड़ा शोभा देता है कि एक शिक्षा मंत्री संवैधानिक पद है, तो उनको ये होना चाहिए, शिक्षक है, भविष्य है बच्चों का, कांग्रेस खा गई, ये बोलने का थोड़ा तुक है। आप कैसे बोल सकते हो भाई ऐसे कि हाँ खा गई? कांग्रेस तो खा गई, चलो मान लिया, लेकिन ये राजीव गांधी युवा मित्र बैठे हैं, ये तो कांग्रेस की नियुक्ति थी, इनको कौन खा गया? इनको तो भजनलाल सरकार ने हटा दिया। अच्छा, अब ये बताओ कि आपको वाकई क्या लगता है
आपके जो दिल और दिमाग में ऐसी कुछ बची है ऊर्जा शक्ति कि हमको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि लड़ना आपका काम है, मांगना आपका काम है। और हमें ये भी पता है कि आप राजस्थान के युवा हैं, देश के युवा हैं, जब तक कि अपनी जो मांग है उसको नहीं मंगवा लोगे जब तक आप पीछे नहीं हटोगे। सही है क्या? सही है बिल्कुल सर, क्या करे, पर अब मजबूर भी हैं। अब गलती तो बोर्ड की थी, बच्चे भुगत रहे हैं, और क्या है जो हमारी नियुक्ति तो खैर हो जाती, पर ये जो सरकार आचार संहिता कारण हमारी अटक गई। अब ये भी बोलते भाई तुम्हारी नौकरी जो लगनी वो लग गई, कांग्रेस खा गई बचे हुए पद। अब ये शोभा तो इनके घर नहीं देती, फिर क्या करे। हमने ये कि उपाय सोचा भाई धरना देंगे, तो धरना यहाँ देते हैं तो यहाँ हमारे को वैसे बैठ नहीं, अब हम बेघर हैं, अब भाग जबरदस्ती बैठो आप, जबरदस्त है। हाँ जबरदस्ती है, ये तो क्या है। अब अभी तक सरकार ने एजी डबल एजी तक नियुक्त नहीं किया, क्योंकि वो पैरवी करे, कोर्ट में मामला चला गया। अब क्या किया जाए। तो अब हम तो अपना सामान सब तर लेकर आए थे घर से। अब भाई यहाँ भी मर रहे हैं, घर भी क्या करे, ताना सह रहे हैं, परिवार वाले भी सह रहे हैं, क्या करे सर। तो हम तो ये सोचा भाई यहाँ ताना सहे, उससे अच्छा तो कहीं वहाँ सरकार के पास जाके अपनी बात रखी, वहीं मर जाए। अच्छा, आपका नाम बताओ और कहाँ से? सर मेरा नाम सुभाष है, मैं अलवर से हूँ। तो देखिए, अच्छा पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है, बार बार आप कह रहे हैं यहाँ से हटो। अब बताओ, उनको ये पता होना चाहिए कोई बंदा जैसलमेर से आया है, उन्हीं का ही बच्चा हो सकता है, इसमें किसी का भी पुलिस वाली ये तो नहीं है बिना गवर्नमेंट के ये भी एग्जाम दिए पास हो गए, ये भी तो कोई रिटर्न देख के आए होंगे, इनके साथ भी कोई खड़ा होगा। अगर ये हमारी जगह होते तो इनको क्या होता। तो वाकई अब रात को महिला कहाँ जाए सर, महिला कहाँ जाए, और सवाल ये है कि पुरुष भी कहाँ जाएगा, और जहाँ पुरुष जाएगा वहाँ महिला भी चली जाएगी, क्योंकि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आए नियुक्ति लेने हैं और नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।